ऑडिट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मगर उसमें एक बेनामी प्रॉपर्टीज़ करके होता है एक अदर पॉइंट। ये जो होता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि टैक्स की चोरी या फिर बेसिकली कुछ फ्रॉड वगैरह कर जा सके, मोस्टली टैक्स की चोरी। तो इसमें आपको कितना जानना है, आपको ये पॉइंट्स जानने हैं कि एक तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट करके होता है 1988 का। अगर उसमें किसी का केस चल रहा है, वो भी कंपनी के अगेंस्ट में है जो प्रोसीडिंग चल रही है, तो हमें चीज़ें कुछ डिस्क्लोज करनी पड़ती है, कुछ डिटेल्स। पहली जो होती है कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स के बारे में। दूसरा जो होता है वो अमाउंट्स के बारे में होता है। तीसरा होता है डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। चौथा होता है कि वो बैलेंस शीट में शो करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। पांचवा होता है कि अगर बैलेंस शीट में वो शो या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर शो नहीं करी जा रही तो क्यों नहीं करी जा रही, और उसके फैक्ट को डिस्क्लोज करना। छठा होता है कि कंपनी का रोल क्या था, या तो एबेटर करके एक रोल होगा या फिर ट्रांसफरर। एबेटर मतलब जो है वो ये जो एक्ट है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, उसकी एक टर्म है कि उस कंपनी का रोल क्या था। तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये वर्ड याद होना चाहिए, एबेटर या फिर ट्रांसफरर। फिर सेवन्थ कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग क्या है और कंपनी को क्या लगता है कि वो केस जीतेगी या क्या होगा, कंपनी के व्यूज़ क्या हैं उस पर। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है।